तो रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज के इस थर्ड वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था कि जो रेस्पिरेशन है एक फिजिको केमिकल प्रोसेस होता है, यानी कि उसमें कुछ फिजिकल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और कुछ केमिकल स्टेप इन्वॉल्व पाए जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे उस केमिकल स्टेप के बारे में डिटेल में, जिसे सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, इस बोर्ड पर देख रहे हैं कि लिखा हुआ है केमिकल प्रोसेस सेलुलर रेस्पिरेशन। तो क्या होता है सेलुलर रेस्पिरेशन? सेलुलर रेस्पिरेशन दरअसल ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को कहते हैं। जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी में। तो ऐसे ग्लूकोज के डायरेक्ट ऑक्सीडेशन को या फिर इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन को ही क्या कहा जाता है? सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो ये जो ऑक्सीडेशन होता है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस कर दो कंडीशन में हो सकता है। तो जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है जो ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का, उस ऑक्सीडेशन को एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। और अगर ग्लूकोज का इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है, ग्लूकोज का जो है ऑक्सीडेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, ऑक्सीजन के कमी में हो रहा है, तो ऐसे ऑक्सीजन को, ऐसे ब्रेकडाउन को एनारोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो फूड है उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। तो कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं, जैसे कि C6H12O6 + 6O2 एरो 6 कार्बन डाइऑक्साइड + 6 वाटर + 38 ATP। तो जो ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है फूड का, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी कि ग्लूकोज का इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन या फिर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन वो भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन जिसमें होता है फूड का, इसमें 38 ATP रिलीज होते हैं, 38 ATP। जबकि आप अगर इस तरफ देखें एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन के एब्सेंस में होने वाले रेस्पिरेशन में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होने वाले ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होने वाले ग्लूकोज के इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन में, तो आप क्या पाएंगे कि जो फूड है उसका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। यानी कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज 2 एथेनॉल + 2 कार्बन डाइऑक्साइड में या तो टूटेगा, जैसा कि फर्मेंटेशन के दौरान हो रहा होता है, और या फिर जैसा कि मसल्स में, ह्यूमन मसल्स में, एनिमल मसल्स में जो है एनर्जी प्रोड्यूस करने, जब इनमें भी जो है जब फास्ट एनर्जी की ज़रूरत होती है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन ही होता है, और उस वक्त जो है 2 लैक्टिक एसिड बन रहे होते हैं ग्लूकोज से, और लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है C3H6O3। और फाइनली इनसे 2 ATP, और इस प्रोसेस में भी 2 ATP, यानी कि फर्मेंटेशन के दौरान भी 2 ही ATP, और जो ये मसल्स में जो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है इसके दौरान भी 2 ही ATP बन रहे होते हैं। तो ये 2 एग्जांपल्स हैं जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के हैं। वंस अगेन, फर्मेंटेशन के दौरान जो प्रक्रिया होता है, जो रेस्पिरेशन होता है, वो भी एक एनारोबिक रेस्पिरेशन है, जिसके दौरान 2 एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स, 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP रिलीज़ होते हैं। ऐसे ही जो मसल्स में जब कभी भी एनर्जी की ज़रूरत होती है और फास्ट ज़रूरत होती है, जैसे कि मिसाल के तौर पर जब हम काफ़ी जल्दी में होते हैं, काफ़ी फास्ट कोई काम कर रहे होते हैं, तो अक्सर करके हमारा जो मसल्स होता है थक जाता है। तो उसमें एक्चुअली होता क्या है, यही लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा होता है, और एनर्जी जो है हमें मिल रहा होता है ATP के फॉर्म में, 2 ATP के फॉर्म में, और लैक्टिक एसिड बन रहा होता है, और ग्लूकोज का एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होता है। तो जो वो रेस्पिरेशन होता है उस वक्त, वो भी क्या होता है, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में होने वाला रेस्पिरेशन ही होता है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो ज़रूर पूछें, कोई जो है राय है, सजेशन है तो ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।